रहीम। आज हमने DCP कॉन्फ़िगरेशन करनी है, ठीक है। हाउ कैन यू कॉन्फ़िगर अ DCP ओवर अ ईथरनेट नेटवर्क। DCP कॉन्फ़िगरेशन एडवांटेज इसका क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल एक नेटवर्क है और उसके ऊपर नंबर ऑफ़ यूज़र्स बहुत ज़्यादा है, तो एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हर एक कंप्यूटर को IP एड्रेस देगा, तो कभी सही होगा कभी गलत होगा, तो एक मुसीबत में वो फंस जाता है। तो डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल क्या करता है कि वो ऑटोमेटिकली IP एड्रेसेस को तमाम डिवाइसेस को असाइन कर देता है। तो हाउ कैन वी डू दिस, इसका मुख्तलिफ तरीके हैं, ठीक है ना। आसान तरीका पहले मैं कर देता हूँ, फिर ज़रा मुश्किल तरीका मैं कर देता हूँ, ठीक है। तो सिंपल एक स्विच आप यहाँ से ले लें। ये 24 लेकिन वैसे जमा ग्लासेस लग रहा 24 पोर्ट का एक स्विच मैंने लगा दिया। कहाँ पर है ये, ठीक है। और 3 4 5 6 8 10 जितने भी हमें कंप्यूटर चाहिए, हमने ये लगा दिए, ठीक। सो फोर्थ एंड सो ऑन, ठीक। मज़ीद आपको चाहिए एक दूसरा स्विच आप लगा दें, Ctrl+C Ctrl+V, दूसरा स्विच आपने ये लगा दिया। अब यहाँ पर भी आप 2-3 और आप लगा लें, Ctrl+C Ctrl+V, और ये आपने लगा दिया, ठीक। अच्छा, अब विद इन द नेटवर्क आप नेटवर्क बनाना चाहते हैं, आप जो है पब्लिक इंटरनेट के साथ या अदर नेटवर्क्स की कनेक्टिविटी आपके पास नहीं, राउटर सिरे से है नहीं आपके पास, तो क्या करें आप यहाँ पर इनको तो पहले आप कनेक्ट कर दें क्रॉस, ये स्विच टू स्विच कम्युनिकेशन कैसे होगी, क्रॉस केबल के थ्रू होगी, बिकॉज द सेम डिवाइसेस। फिर PC टू स्विच कैसे होगी, स्ट्रेट के थ्रू होगी, ये और ये, हाँ, और ये और ये, और ये और ये, हाँ। अच्छा, अब इसी तरीके से यहाँ पर जो है इसको भी मैंने कनेक्ट कर दिया, ये और ये, हाँ। अच्छा, रेस्ट ऑफ जो है मैं इनके साथ कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये और ये, ठीक, ये और ये। अब आप देखें ना, इतने सारे हमारे पास अब PCs आ गए, तब इनको IP एड्रेस देना भी एक बड़ा मसला है ना। अब यहाँ पर देखें 30 कंप्यूटर है, आपके लैब में देख लें, अदर लैब में देख लें 40-50-100, तो आसान काम तो नहीं है, ठीक है ना। तो आप क्या कर लें, एक सर्वर लगा लें। क्या करें आप, ये, और इसमें क्या है, क्या है, जेनेरिक सर्वर मैंने एक लगा दिया। अब इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस मौजूद हैं, ठीक है ना। अब इस सर्वर को भी मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर कनेक्ट कर देता हूँ, ये भी अवेलेबल होगा आपके पास। यानी अब देखिए, मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ ना कि मेरे पास राउटर नहीं है, क्या नहीं है, मेरे पास नहीं है, ठीक है ना। तो मेरे पास कोई भी सर्वर होगा, लिनक्स सर्वर है, विंडोज सर्वर है, कुछ भी है, ठीक है ना। तो उसमें आपने क्या करना है, DCP को आपने इन्वोक करना है। क्या करना है आपने, इसको DCP को आपने इन्वोक करना है। तो ये देखिए, यहाँ पर मैं आ गया और ये कर दिया मैंने सर्विसेज, और क्या कर दिया, ये V6 भी है,
4 भी है, ठीक है ना, तो यानी वर्जन 6, तो वो आपको आईपी वर्जन 6 में से आसान करेगा। लेकिन अगर आप ये करेंगे तो यहाँ पर अच्छा, अब इसमें देखें ये क्या है, बाय डिफॉल्ट इट इज ऑफ, तो हम इसको ऑन कर देते हैं, ऑन कर दिया। अच्छा, डिफॉल्ट गेटवे अभी हमारे पास तो नहीं है, तो मैं कंसिडर कर देता हूँ 192.168.1.1, ठीक है। अब डीएनएस सर्वर हमारे पास नहीं है फिलहाल 8.8.8.8, ठीक। ये हम नॉर्मल इस तरह से देते हैं कि अगर हमारे पास ना हो तो हम अच्छा। अब मैं कहता हूं कि कौन सी आईपी एड्रेसेस मैं देना चाहता हूं, तो 192, ठीक है, .168, सॉरी, .1.100 मैंने कर दिया। 166 भी हो सकता है, खैर कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। और ये जो है सबनेट मास्क 255, ठीक है, क्लास सी है ना, .0, ठीक। अच्छा, मैक्सिमम नंबर ऑफ यूजर्स क्या है, 512 तक, कितने, 512 तक, ठीक। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा ये कर दूं बड़ा, ठीक। अब ये आपने कर दिया। अब ये जो है ट्रिवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल TFTP, इसको फिलहाल छोड़ दें, ये कर दिया मैंने ऐड, पूल नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो अगर मैं इसको कर दूं बस, चलो खैर है, मैंने अभी इसको चलो 1 कर दिया, ठीक है ना, उड़ गया। जो अभी जो पूल है ना सर, इसी में सेव कर दें, इस पे क्लिक कर दें, हाँ अभी हो जाए। नहीं वो तो सही है, लेकिन बस मैं उस टाइम ख्याल नहीं किया, ठीक है ना, आपने भी नहीं कहा। 192 डॉट, चलो खैर 168.1.1, हाँ, और ये क्या 192 डॉट अभी है तो नहीं ना, अच्छा 888, ठीक है ना, 8.8.8, ठीक है। अब ये जो है 192.168 192.168.1.100, और ये 255 255 255, ठीक है ना। और ये कर देता हूँ मैं इसको यार, इस तरह कर ना करूँ न जाए, टाइम ज़ाया हो जाएगा ना, ठीक है ना। ये मैंने ऐड कर दिया, तो इसको मैं अब रिमूव, ये रिमूव उसका चलो देखते हैं, नहीं किया तो फिर देखा जाएगा, करेगा तो सही, मेरा तो ख्याल है कि करना चाहिए, ठीक है ना। अब ये इसने इसको हमने असाइन कर दी, ठीक है ना। अच्छा प्लीज, अब मैंने कर दिया इसको क्लोज, ठीक, सही। अब यहां पर मैं आता हूं और इसको मैंने ओपन कर दिया डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगरेशन, और इसको मैंने डीसीपी कर दिया, तो देखें रिक्वेस्टिंग आईपी, गलत उठा दिया, नहीं अब ये तो सही है, लेकिन उसूलन उधर भी नहीं करना चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं तो ये डिलीट क्यों नहीं करता यार ये, अब ये दोबारा फिर सारा करें, इसको रिमूव कर दें सर, इसको हटा दूं सर, ये नहीं करेगा, इसको रिमूव कर दें, दोबारा करूं, दोबारा करेंगे, वही जिस टूल अभी इस पे क्लिक कर दें, नीचे इस पे क्लिक कर दें, अभी करके फिर डायरेक्ट सेव करें, जी नहीं नहीं खैर वो टाइपिंग का क्या है, फिर मैं रिकॉर्डिंग में कह रहा हूँ हो रही है ना, .168.1.1 8.8.8, ठीक है ना।
और 192.168.1.100 और 255 असल में मैं कहता हूँ ना कि आपको थोड़ा सा टाइम मिले ना, ठीक है, क्योंकि ये तो इधर तो हमारे पास सर्वर अभी एग्जिस्ट नहीं कर रहा ना, तो मैं कहता हूँ कि आप इधर वो करें। लैपटॉप है क्या, दूसरा है लैपटॉप आपके पास, है आपके पास? चलो तो सही है, खैर तरीका तो आप सीख जाओगे ना। ठीक है, अब इसको मैं सेव करूँ, ऐड नहीं करूँगा, ठीक है ना। ठीक, अब मैं इसको दोबारा से ये स्टैटिक करके और ये अब भी पीप आउट आ रहा है। अच्छा, अब ये पता है क्यों? सर असल में इस तरह होता है कि आप जब सर्वर लगाया ना उसको आप वो देंगे गेटवे देंगे, गेटवे वो देंगे जो कि आपका एग्जिस्टिंग अच्छा, सर्वर है। गेटवे मैंने कौन सा दिया है? सर आपने 1.1 दिया है। डिफॉल्ट गेट नहीं, तो अब इसका अपना आईपी तो है ही नहीं। सर आपने सर्वर लगाया है ना, सर्वर को आप आईपी दे दें 200 200 200 और 192.168 आ जाएगा आपके पास गेटवे, जो कि आपके पास राउटर की आईपी होगी। तो जो सर्वर होगा उसके गेटवे में राउटर की आईपी देंगे तो ये काम अच्छा करेगा। समझ आया? अच्छा, एक मिनट सर, जरा देख लेते हैं। खैर, ये इसका आईपी एड्रेस हमने दिया ही नहीं है ना। नहीं सर नहीं दिया ना, अभी कह रहा हूँ। अच्छा, वही, अच्छा 192.168. ये जो मैं काम कर रहा था वो तो आपने आईपी इसको दिया होगा तो तब ही जाएगा ना, अब इसको तो वन मेल ही नहीं रहा, ठीक है ना। अब गेटवे यही फिलहाल दे दे, ठीक है ना, 192, क्योंकि अभी हमारे पास है नहीं ना, .168.1.1 और डीएनएस जो है चलो 8.8.8.8 हमने दिया, ठीक है ना। ये सेव सर इसको भी 192.168.1.1 देंगे। डीएनएस तो अभी हमने कॉन्फ़िगर ही नहीं किया। चलो सही है, इससे सर्वर को नहीं 168.1.1। पता चलता है कि ये अब ये सेव का कोई ऑप्शन तो नहीं है, करेक्ट है। क्या खराब न के नहीं बोले। नहीं सर, ये मेरा वो मैं कह रहा हूँ ये आप कर रहे सर। सही, अच्छा ठीक है। अब जो है सर सर्विसेज इधर एंड डीएचसीपी बस सही, यहाँ पर डीएनएस में 192.168. हाँ 192.168.1.1, ठीक है ना। हो गया और ये कर दिया मैंने सर, सेव, अब हो जाएगा। ठीक। अब इधर आप आए, अब पता है ये अपीपा अभी आ चुका था यार, इसने उठा लिया था, सही, बस इतना सा काम है। अब हो गया ना। अब देखें, मजीद छेड़छाड़ की जरूरत नहीं है, बस ये आप करें, ये और ये डीएचसीपी, कितनी टाइम आपकी बचत हो सकती है, ठीक। और ये कॉन्फ़िगरेशन और ये, हाँ जी, मैं करता हूँ, बताता हूँ। खैर, मतलब देखिए, मैंने थोड़ी सी वो जो ज़रा स्पीड में ना, ये गलती मैंने की, मैंने इसको सर्वर को आईपी दी ही नहीं थी, और मैं उधर डीसीपी को कॉन्फ़िगर, तो कैसे वो कॉल करेगा क्लाइंट से, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप क्या करें, इसको आईपी एड्रेसेस आपने असाइन कर दिए, डीएनएस और सारा कुछ आपने असाइन कर दिया, ठीक। फिर नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है, आए आप यहाँ पर सर्विसेज में, और डीसीपी आप जो है आप इधर इनेबल कर दें। डीसीपी आपने इनेबल कर दिया, ऑफ था ना, ऑन कर दिया, और एग्जिस्टिंग पूल के ऊपर आपने इसको सेव करके ये सारा कुछ कर दिया। मेरा ख्याल है कि पहले भी इसने ये मसला किया, अगर हम इसको आईपी देते हैं ना तो शायद फिर ये, हाँ वो बहरहाल सही है, इंसान है, हो जाता है, ठीक है ना। बहरहाल ये आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक। अच्छा, अब मैं ने क्या कर दिया, इसको कर दिया थोड़ा सा नीचे, ठीक। मैं चाहता हूं कि इसके साथ एक राउटर को लगाकर उधर भी हम ये कर दें, ठीक ना। तो ये जेनेरिक में उठा देता हूं, जो एम्प्टी है ना, मेरा ख्याल है, हाँ
नहीं एम्प्टी तो ये नहीं है, एम्प्टी मुझे इस वजह से पसंद, अपनी मर्जी का बंदा सेट कर देता है ना। अच्छा, अब इसको मैंने क्या कर दिया, ऑफ कर दिया, और क्या फास्ट, ये है ना, क्या है, फास्ट ईथरनेट, ठीक है ना, और ये क्या है, फास्ट गिग ईथरनेट, क्या है, फास्ट गिग ईथरनेट है, क्या है ये, फास्ट गिग ईथरनेट, समझ आ गई। और नॉर्मली ना जो रोटर होते हैं ना, इसके मेजॉरिटी गिग ही होते हैं, ठीक है। पहले इस पे वो सीरियल और वो ना वो इतना स्लो होता है कि कोई इस्तेमाल मेरा नहीं ख्याल कि कोई करता होगा, ठीक है। ये दो मैंने फास्ट गिग के लगा दिए, बल्कि एक मैं लगा लेता हूँ ताकि फिलहाल कंफ्यूजन ख़त्म हो जाए, ठीक है ना। अब इसके साथ मैं इसको क्या कर देता हूँ, कन्फिगर कर देता हूँ, कनेक्ट कर देता हूँ, सॉरी, कनेक्ट हो गया। अब इसको उठाकर मैंने क्या कर दिया, ये, ठीक, ये गलत मैंने नहीं लगाया, ये फाइबर ऑप्टिक तो नहीं जी, नहीं नहीं, कलर ये गिग मुझे नजर आ रहे हैं, नहीं फाइबर ऑप्टिक का ये मुझे नजर, ये है क्या, सिस्को गीगाबिट इथरनेट मॉड्यूल पार्ट 1, ये एफ जो है ना ये फाइबर ऑप्टिक का होता है असल में, ठीक है ना। ये आप देखें ना, इसको आपने भी मुझे नहीं बताया, CFE जो है, ये CFG ये हमारा वो है। ये वाला जो है, ठीक है ना, ये वाला सी जी, ये वो सॉरी, ये मैं हटा देता हूँ, ठीक है ना, ये मैंने हटा दिया, नहीं नहीं ये हट क्यों नहीं रहा, चलो सही है, खैर है। अच्छा, अभी देखा ना, ये उस वजह से मैंने कहा कि उस टाइम, ठीक, इसके साथ मैंने कनेक्ट कर दिया, ये चलो मैं इधर 24 के साथ कर देता हूँ, समझ आ गई। अच्छा, अब थोड़ा सा मुझे इसका डीसीपी डिसेबल करना होगा, बाकी समझ आ रही है, सर्विसेज और डीसीपी, और ये डिसेबल करना होगा मुझे, ठीक है, डिसेबल हो गया। अब यहां पर इसको मैं कॉन्फ़िगर कर रहा हूं, सॉरी, सीएलआई मोड पावर्ड ऑन, ठीक है, ये ऑन कर दिया मैंने, और ये जो है, अब मैं दोबारा सीएलआई मोड में आ गया, नो, और क्या, इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल, ठीक है ना, और क्या, शो शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, हमारे पास गिग ईथरनेट, ये तो जो है ना, अब 1/0 होगा दूसरे वाला, लेकिन ये 0/0 पे गिग ईथरनेट आ रहे हैं, नहीं तब ये तो इधर नहीं होना चाहिए ना, ठीक है ना, क्या इंटरफेस, क्या गिग ईथरनेट, क्या 1/0, ठीक है ना। अब ये हम इसको कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम इसके लिए क्या करेंगे, आईपी एड्रेस 192.168.2, मैं इस तरफ समझाने के लिए कर 1 भी कर सकता हूं मैं,
चलो मैं 1 कर देता हूँ, ठीक है ना। 1.10 मैंने कर दिया। वो एक्चुअली मैं 1.1 इस वजह से नहीं ना, क्यों मैं आपको बताना चाह रहा था ना कि वो तो हमने उधर दिया है, ठीक है ना। तो उधर से हम उसको रिमूव करके ना उसको भी इसके जरिए से बाइंड करके ना वो कर सकते हैं, ठीक है। क्या सबनेट मास्क क्या 255.255.255.0 और 9 ठीक। अब हो गया। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, करते हैं DHCP को इनेबल। क्या तो क्या लिखेंगे हम, IP DHC नहीं नहीं एग्जिट कर नहीं, इधर होना चाहिए यार। अच्छा एक मिनट एग्जिट करते हैं, ठीक है। IPDH हाँ इधर है, कॉन्फ़िगरेशन मोड में है, ठीक है ना, इंटरफेस मोड पर नहीं है, ठीक है। DCP पूल, हाँ, और कोई भी नाम आप दे दें, ये आप देखिए क्वेश्चन मार्क आप दे देंगे ना, तो पूल का नेम आप दे दें, जो भी आप दे दें। से फॉर एग्जांपल IRF इस तरह कर देते, क्या इस नेटवर्क लैब क्या क्या माई नेटवर्क लैब क्या क्या मैंने दे दिया माई नेटवर्क लैब। देखे प्रॉम्प्ट चेंज हो गया, DCP में हम आ गए, ठीक है ना। अब क्या है नेटवर्क 192.168.1.0 और 255.255.255.0। आपने IP एड्रेस यहां पर नहीं देना, क्या देना आपने नेटवर्क, आपने कि किस नेटवर्क में ये IP असाइन करे, ठीक। हाँ? और हो गया। अब डिफॉल्ट सर्वर क्या, सॉरी डिफॉल्ट राउटर जो है 192.168.1.1 आप दे देंगे, यानी यही जो, अगर दो होंगे तो फिर आप दूसरे वाला दे दें, ठीक है। लेकिन मैं इस नेटवर्क के साथ कनेक्टेड हूँ, 1 के साथ मैं कनेक्टेड। देखिए आप यहाँ पर आप आए ना और देखे तो ये देखे मैं 1 के साथ हूँ, यहाँ 1/0 है ना, 1/0 है ना, ठीक है। तो यही मैं दूंगा ना। अच्छा ये मैंने दिया, हाँ। और क्या, और DNS सर्वर फिलहाल यही आप दे दें, ठीक है ना। 192.168.1.1 ठीक है, कर दिया और एग्जिट, सही। अच्छा, अब ये तो हो गया, मेरा ख्याल है कि बस इसके साथ ही ये कंप्लीट भी हो गया। आप इसमें से एक्सक्लूड भी कर सकते हैं, कोई नहीं देना चाहते तो नहीं। 1.1 हाँ DNS को हमने उधर राउट कर दिया। 1.10 है, तो अब मैं क्या करूँगा, तो IP DHCP यही होगा ना। एक मिनट इस तरह कर देते हैं क्या, ना 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 नहीं नहीं, एक मिनट एक मिनट, IP DHCP पूल माई नेटवर्क क्या हो गया या नहीं, एग्जैक्ट यही नाम दिया, दूसरा दिया था मैंने नेटवर्क। शायद ये सही काम ना करे, आपने भी उस टाइम नहीं बताया, लेकिन बहरहाल 168.1.0 ये नेटवर्क आपने देना है ना, .0 और डिफॉल्ट राउटर क्या है 192.168.1.10 और क्या
डीएनएस सर्वर क्या 92.168.1 डॉट, चलो 1 दे देते हैं हम इसको, ठीक है ना, ये मैंने दिया, ये एग्जिट। अब देखते हैं इसको, शायद थोड़ा सा ये मसला फिर करेगा, लेकिन बाहर अच्छा अब ये हम देखते हैं कि हमने इसको डिसेबल किया है कि नहीं किया। डिसेबल किया था हमने, ठीक है ना। अब हम इधर आते हैं और इसको रिमूव करके इसको दोबारा से दे देते, समझ आ रही कि नहीं? हाँ बोले बोले क्या मसला है। देखिए ना, पहले ये राउटर हमारे पास नहीं था, ठीक है ना, तो हमने ये सर्वर लगाया और इसके थ्रू डीसीपी हमने असाइन कर दी, इसलिए कि दूसरे नेटवर्क के साथ आप कनेक्टिविटी करेंगे। अगर राउटर आपके पास नहीं होगा तो फिर आप इंटरनेट को एक्सेस कैसे करोगे, कैसे करेगा? सर्वर किसी इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है तो होगा, लेकिन जाहिर है कि ये जो सर्वर है ना, ये भी किसी राउटर के साथ कनेक्ट होगा ना। ऐसा तो नहीं है कि राउटर के अंदर आपने, सर्वर के अंदर आपने जो है इंटरनेट भी डाल दिया और ये नहीं होगा, लेकिन ये है कि कनेक्टिविटी तो आप देंगे ना। नहीं, अब इधर वो एक है ना, अगर नहीं इसमें इंटरनेट पोर्ट एक है ना, तो कैसे तुम करोगे? और क्या है आपने ना, इसमें क्या मुश्किल है? अगर आप ये कहते हैं कि चलो इसके साथ मैं कर देता हूं, तो बिल्कुल आप करो। ये आपने देखे कर दिया यहाँ पर आईपी कॉन्फ़िगरेशन, और इसको आप खत्म कर दें, हाँ इसने उठा दिया, बस खुश। ये अभी आपका सर्वर राउटर के साथ कनेक्टेड है, लेकिन डीएनएस ये खुद है, डीएनएस ये खुद है, क्योंकि हमने राउटर को ये कहा है ना कि डीएनएस आपने ये वाला उठाना है। नहीं, ये खुद भी नहीं है, डीएनएस इसने 1 उठा कर, हमने उसको 1 कहा था सर, वो 1.10 था और डीएनएस हमने जो हमारा 1.1 दिया था हमने ना, तो आप देखो 1.1 आ रहे हैं, उसने वही उठाया, तो अब हमने उधर उसको सेट करना है। यहाँ पर उसने डीएनएस वो उठाया जो हमने दिया हुआ है राउटर में सर। तो इधर आते हैं सर, वैसे हमारे पास जो सर्वर होता है वो इधर ना स्टैटिक ही होता है जी, हमारे पास सर्वर, उसूलन स्टैटिक होना चाहिए, उसूलन स्टैटिक ही होना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, इसको थोड़ा सा हम ये कर देते हैं दोबारा से, ये डीसीपी पूल, और ये क्या है जो डीएनएस सर्वर है ना, ये आपने कर दिया 3, क्या कर दिया आपने 3 कर, सही है ना, और ये एग्जिट। अब यहाँ पर आप आ गए, थोड़ा सा आपने इसको रीपेयर करना होगा ना, ठीक है ना, ये और ये देखिए 3, और ये जो है ना यहाँ पर भी ये, आप इस वजह से आपकी बात ये सही है ना कि स्टैटिक, क्योंकि सर एडमिनिस्ट्रेटर जो है ना वो तो सर्वर के ऊपर बैठ के वो कर रहा होता है, उसने सारी सेटिंग की आईपी एड्रेस दिया। अब अगर वो डीसीपी वो देखे, अब ये आप वाली बात सेट होगी, काफ़ी है आज के लिए, हाँ। अब अगर आप टिकट ट्रेसर पर करते, इधर करते, आपकी मर्जी है, मेरी तरफ से यू आर फ्री। मैं रिकॉर्डिंग को बंद कर देता हूँ, चलो ठीक है, मतलब मेरी तरफ से नहीं है कोई मसला।